हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों हमारा जो है ना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बहुत अच्छे से आपको परमाणु के बारे में पिछला वीडियो आपको दिया था, हर एक पॉइंट हर एक चीज़ को आपको समझाया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के प्लेलिस्ट में उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखोगे तो ये वीडियो आप कैसे समझ पाओगे, ये सोचो पहले, ठीक है। तो ये वीडियो नहीं समझ पाओगे, इसलिए उस वीडियो को देख लो फिर इस वीडियो को देखो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक, जिसका नाम है पहला समस्थानिक और दूसरा है समभारिक, ठीक है। आपको पढ़ना है समस्थानिक और समभारिक। इस समस्थानिक को इंग्लिश में हम बोलते हैं आइसोटॉप्स। क्या बोलते हैं? आइसोटॉप्स, ठीक है। तो ये समस्थानिक होता क्या है उस चीज़ को समझो। यहाँ पर दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर समस्थानिक। क्या? समस्थानिक। समस्थान का मतलब, समस्थानिक का मतलब समान स्थान पर। क्या भाई? समान स्थान पर। आपको समझना है इस समस्थानिक का मतलब क्या होता है? समान स्थान पर। और आप वैसे भी जानते हो समान स्थान पर मतलब एक ही स्थान पर कौन रख सकता है? एक ही स्थान पर केवल एक तत्व रह सकता है। एक ही स्थान पर कौन रह सकता है? एक तत्व रह सकता है। और जो एक ही स्थान पर रहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक ही स्थान पर जो रहते हैं उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, क्या साहब? परमाणु क्रमांक होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल को पढ़ा है, समझा है। उसमें एक ही परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को एक स्थान पर, दूसरे परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को दूसरे स्थान पर इस टाइप से व्यवस्थित किया है, मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब ये है समान स्थान पर, मतलब एक ही स्थान पर। तो एक ही स्थान पर कौन रह सकता है? जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। क्या हो? समान हो, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको समस्थानिक के बारे में। अगर मैं समस्थानिक की परिभाषा की बात करूं, ये समस्थानिक है क्या, तो भाई साहब ये बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। ये जो समस्थानिक है, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। एक ही तत्व क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। और भाई साहब एक ही तत्व के ये ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है किंतु परमाणु भार है वो अलग अलग होता है। उन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक। समझे आप? क्या बोला मैंने? समस्थानिक का मतलब ही समझ गए थे, समान स्थान पर। और समान स्थान पर कौन रह सकता है? जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। क्या हो? समान। तो इसकी फिर परिभाषा क्या बन जाएगी? इसकी परिभाषा यही बनेगी, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अब ये समस्थानिक दोस्तों आपको पीरियोडिक टेबल में नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि पीरियोडिक टेबल बनाई है मौजले साहब ने, और मौजले साहब ने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। समस्थानिकों का कोई स्थान नहीं दिया, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देते। जैसे दोस्तों एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं, समस्थानिक की परिभाषा है। एग्जाम्पल पे बात करते हैं और ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक होते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये तो सर हमें आज पता चल रहा है। आज इसलिए चल रहा है पता बेटा कि वो पीरियोडिक टेबल में आपको ये नहीं दिखाया गया, पीरियोडिक टेबल में आपको ये नहीं बताया गया, ठीक है, इसलिए आज पता चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। पहला जिसका नाम है प्रोटियम। क्या है जिसका नाम? प्रोटियम। पहला जिसका नाम क्या है? प्रोटियम है। और दूसरा जिसका नाम है ड्यूटेरियम। ठीक है। और तीसरा जिसका नाम है ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ठीक है ना।
अगर प्रोटियम की बात करें तो ये जो आपका एक ही तत्व के परमाणु है, एक ही तत्व के परमाणु हैं, तो उसी से व्यक्त करेंगे। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो ये सब H से व्यक्त किए जाते हैं, सब H से व्यक्त किए जाते हैं। प्रोटियम को भी H से व्यक्त करते हैं, ड्यूटेरियम को भी H से व्यक्त करते हैं, और ट्राइटियम को भी हम किससे व्यक्त करते हैं? H से व्यक्त करते हैं, क्योंकि तीनों जो है ना हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ठीक है, अब इसमें हमने देखा था कि जो समस्थानिक होते हैं इसमें परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है। तो भाई साहब इनके सबके जो परमाणु क्रमांक होते हैं समान होते हैं, अर्थात सबके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो एक होते हैं, किंतु परमाणु भार जो होता है वो सबका अलग होता है। जैसे इस प्रोटियम का परमाणु भार 1 होता है, इस ड्यूटेरियम का 2 होता है, और ट्राइटियम का कितना होता है? 3 होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कोई भी आपका जो परमाणु है उसको इस टाइप से लिखा जाता है जिसमें नीचे क्या होता है, जो नीचे जो चीज़ लिखी होती है वो होता है आपका परमाणु क्रमांक, और ऊपर जो चीज़ होती है उसे बोलते हैं हम परमाणु भार। मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये संकेत होता है, नीचे जो लिखा होता है परमाणु क्रमांक, ऊपर जो लिखा होता है परमाणु भार। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं। अब इन 3 समस्थानिकों में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक सब कुछ निकाल दें। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हम लिख देंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, ये समस्थानिक हैं, ये आपके समस्थानिक हैं। यहाँ पर हम परमाणु, हाँ संकेत आपका सबका किसका रहेगा? ये संकेत का भी बना देते हैं कॉलम। ये संकेत, सबका संकेत H H H। परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 1 है, इसका भी कितना है? 1 है, और इसका भी कितना है? 1 है। क्यों है? क्योंकि हमें पता है समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होता है। ठीक है, चलो अब आप बता दो भाई प्रोटॉन संख्या। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या, तो आपको पता है जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बात है ना। चलो अब यहाँ पर आप किसकी संख्या बता दो? इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप ये भी जानते हो कि जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु क्रमांक 1 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, परमाणु क्रमांक 1 इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, और यहाँ भी क्या? सर 1। अब आप एक चीज़ और बता दो जिसका नाम है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालते हो? पता है आपको? क्या पता है? न्यूट्रॉन की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? न्यूट्रॉन की संख्या के लिए हमारा फॉर्मूला होता है n = a - p। मतलब n न्यूट्रॉन की संख्या होती है। पिछली वीडियो में हमने आप समझाया था, ये चीज़ देख लो आप पिछली वीडियो ज़रूर, है ना। परमाणु भार a होता है और p होता है प्रोटॉन की संख्या। मतलब परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो, और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? परमाणु क्रमांक। तो ऐसा ही बोल सकते हैं, परमाणु भार में से हम क्या करें? परमाणु क्रमांक को घटा दें तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है, तो एक परमाणु भार है और ये परमाणु क्रमांक, तो 1 में से 1 घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या 0 आ जाएगी। यहाँ 2 में से 1 घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या 1 आ जाएगी। यहाँ 3 में से 1 घटा दो, न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्योंकि हमें पता है परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं तो न्यूट्रॉन की संख्या आती है। तो ये ऊपर वाला परमाणु भार और नीचे वाला परमाणु क्रमांक, तो भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, मतलब ऊपर वाले में से नीचे को घटा दो। तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या है सर? समस्थानिक है। ये क्या है? समस्थानिक। समस्थानिक एक ही परमाणु के एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग अलग होता है। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3, जिनका नामकरण किया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है ना, आप समझ गए ना। तो ध्यान रखना है बहुत अच्छे से और चीज़ों को बिल्कुल एक एक करके समझना है। ठीक है, चलो दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर आपका यहाँ पर 2 है। जैसे यहाँ पर मैं बताता हूँ दोस्तों कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक। ठीक है, कार्बन के जो समस्थानिक हैं उनकी संख्या भी 3 है। कार्बन के समस्थानिक हैं उनकी संख्या भी कितनी है साहब? 3 है।
बट कार्बन के समस्थानिकों का कोई नामकरण नहीं किया गया। कार्बन के समस्थानिकों को हम कार्बन के नाम से ही जानते हैं, कार्बन के समस्थानिकों का नाम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर कार्बन के समस्थानिकों का कोई भी नाम नहीं है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये 6, ये 12, ठीक है, क्योंकि समस्थानिक हैं तो परमाणु क्रमांक समान, तो इसका भी 6 होता है और इसका भी 6 होता है, ठीक है। इसका परमाणु भार 12 होता है, इसका 13 होता है और इसका 14 होता है। तो ये तो आपको पता है, ये कार्बन ही है, हमारा कार्बन भी है जिसका परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12, और ये समस्थानिक मतलब ये 3, ये अलग है और ये अलग है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये समस्थानिक होते हैं कार्बन के 3, ठीक है। एक 6-12 में, एक 6-13 में और एक 6-14 में, ठीक है। ये एक परमाणु क्रमांक और एक परमाणु भार, इनका कोई नामकरण नहीं किया गया है, ये नामकरण नहीं किया गया, इनको कार्बन बोलते हैं, इसको भी कार्बन बोलेंगे, इसको भी कार्बन और इसको भी कार्बन, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है, तो आपको समझना है बहुत अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर संकेत तो ये है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या की अगर बात कर दें तो यहाँ पर प्रोटॉन जो परमाणु क्रमांक है, या फिर परमाणु क्रमांक की बात करो पहले, ठीक है। परमाणु क्रमांक कितना है? 6, इधर भी 6 और इधर भी 6, ठीक है। अब प्रोटॉन की संख्या की बात करें तो जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या जाएगी? समान आ जाएगी। एक मिनट, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोटॉन की संख्या हो गई और ये इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा? भार में से परमाणु क्रमांक घटाना पड़ेगा। 12 में से 6 घटाओ, 6 बचा। यहाँ पर कितना बचा? 7 बचा। और यहाँ पर कितना बचा? 8 बचा। तो ध्यान रखना है, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, सॉरी कार्बन के समस्थानिक हैं। और एक बात और याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक समस्थानिक किसके हैं, तो सबसे अधिक समस्थानिक मेरे भाई पोलोनियम के हैं। किसके हैं? पोलोनियम के हैं, जिसका संकेत है PO। क्या? PO। और इसके कितने समस्थानिक हैं? जिसके समस्थानिक हैं 27। आपकी पेरियोडिक टेबल में जितने तत्व रखे हैं, प्रत्येक तत्व के कुछ ना कुछ समस्थानिक हैं। किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्थानिक जो किसके हैं वो आपके पोलोनियम के हैं। क्या है? पोलोनियम के सबसे अधिक समस्थानिक हैं। ओके, इतना याद रखोगे, समझोगे, ठीक है। अगर हमने बोल दिया ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार मैंने लिख दिया 15, तो बताओ ये क्या है? तो ये क्या नाइट्रोजन परमाणु हो सकता है? बोलो। तो आप बोलोगे सर हो सकता है। मैं बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा नहीं, मैं बोलूँगा नहीं। क्यों बोलूँगा नहीं? क्योंकि भाई परमाणु क्रमांक जो नाइट्रोजन है उसका 7 होता है, लेकिन परमाणु भार नाइट्रोजन का कितना होता है? परमाणु क्रमांक तो 7, लेकिन परमाणु भार नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। लेकिन यहाँ पर कितना लगा है? 15 लगा है। मतलब ये परमाणु नहीं हो सकता, ये आपका नाइट्रोजन परमाणु का समस्थानिक हो सकता है, समस्थानिक हो सकता है, क्योंकि परमाणु भार जो है ना वो अलग हो गया है ना। यहाँ पर मैं कभी लिख दूँ परमाणु भार 16, तो ये क्या हो सकता है? परमाणु क्रमांक तो 7 है, लेकिन परमाणु भार थोड़ा सा चेंज हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं ये क्या हो सकता है? समस्थानिक हो सकता है, समस्थानिक हो सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो चुका है सर? समस्थानिक। आई होप हम समझ गए हैं, ठीक है। समभारिक, समभारिक, ठीक है। देखो, इसको समभारिक जो होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं? आइसोबार, ठीक है। आइसोबार्स इसको हम ना इंग्लिश में बोलते हैं समभारिक, ठीक है। अब हम देखो ये समभारिक होता क्या है, इस चीज को अगर हम समझे। समभारिक, देखो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है समभारिक। सबसे पहले तो आप लोग क्या किया कीजिए दोस्तों, जो आपकी हेडिंग डली है उस हेडिंग से उसका मतलब निकालने की कोशिश कीजिएगा। हमेशा ऐसा आप करिएगा कि जो इसकी हेडिंग है उसके शब्द से क्या मतलब निकाल रहा है वो आप सबसे पहले ये निकालना सीख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या है? समभारिक। समभारिक मतलब क्या है? समान भार वाला। समभारिक का मतलब क्या है? समान भार वाला, है ना। समान भार वाला मतलब जिसका जो भार है, भार मतलब वही अणु भार,
द्रव्यमान, अणुभार, द्रव्यमान एक ही चीज होती है, ठीक है। तो मतलब जिस तत्व का या फिर जिस परमाणु का जो भार है वो भार समान होता है उसे ही हम बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं? समभारिक, ठीक है। तो मेरे भाई जो समभारिक होते हैं ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु होते हैं जिनका जो परमाणु भार होता है वो कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान। अब मेरे भाई परमाणु भार समान होता है मतलब जो परमाणु क्रमांक होता है, वो जो परमाणु क्रमांक होता है ये परमाणु क्रमांक कैसा होता होगा? असमान। कैसा होता होगा? असमान, ठीक है। तो ध्यान रखना कोई एक ही चीज है ना समान होती है, दूसरी चीज कैसी हो जाती है? असमान, ठीक है। अब ये समभारिक है तो परमाणु भार क्या होता है इसमें? समान, और जो परमाणु क्रमांक है वो कैसा होता है? असमान। क्लियर हुआ? तो एक ही तो और दोस्तों एक बात और, ये जो समभारिक होते हैं अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, है ना। ये क्या होता है? अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। जैसे हमने समस्थानिक में पढ़ा था, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, और समस्थानिक क्या था? जिनका परमाणु क्रमांक क्या था? समान, उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन जो समभारिक है इसमें भार समान होता है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है मतलब असमान होता है, और ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, एक तत्व का परमाणु नहीं, ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? तो परिभाषा क्या हो जाएगी? अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु, अलग अलग तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु भार तो समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, समभारिक कहलाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं। अब समभारिक होता क्या है, उस समभारिक को पहचाने। तो देखो जैसे मेरे भाई मैंने लिख दिया आर्गन, क्या लिख दिया? आर्गन, आर्गन लिख दिया मैंने। अब ये आर्गन है, इस आर्गन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 18, और परमाणु भार कितना होता है? 40, ठीक है। आपको पहले भी बता चुका हूं जो नीचे जो चीज लिखी होती है वो होती है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर चीज लिखी होती है उसे बोलते हैं परमाणु भार। तो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना है? 18, और परमाणु भार कितना है? 40। इसी प्रकार से यदि हम पोटेशियम पे बात करें तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है मेरे भाई 19, और जो परमाणु भार होता है वो होता है 40। इसके बाद हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 19 और परमाणु भार होता है 40। अब आप इन तीन तत्वों को देखो, और इन तीन तत्वों को देखकर आप हमें ये बताओ इन तीन तत्वों में समान क्या है। देखो ये तो परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक है जो है अलग अलग। अब परमाणु क्रमांक अलग अलग है, लेकिन ऊपर वाला क्या है? परमाणु भार, ऊपर वाला परमाणु भार। अब परमाणु भार देखो 40 40 40 मतलब परमाणु भार क्या है? समान, और जिसका परमाणु भार समान होता है मेरे भाई उसे हम क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। मतलब ये जो तीन तत्व आपको दिख रहे हैं ये तीनों तत्व आपस में कैसे हैं? समभारिक है। कैसे है? समभारिक है, क्योंकि इनका परमाणु भार क्या है? समान है। परमाणु भार क्या है? समान है। क्लियर हुआ ना मेरे भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, है ना। ध्यान रखना जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार समान होता है उसे बोलते हैं समभारिक। क्लियर हुआ? अब इन समभारिक में हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बता देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जेड क्या है? जेड क्या होता है? परमाणु क्रमांक। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18, इसका कितना है? 19, और इसका कितना है? 20। क्लियर हुआ? चलो अब परमाणु क्रमांक हो गया। अब प्रोटॉन, तो मेरे भाई जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 18 तो प्रोटॉन की संख्या भी कितनी इसमें? 18। इसमें परमाणु क्रमांक 19 तो प्रोटॉन की संख्या 19। इसमें परमाणु क्रमांक 20 तो प्रोटॉन की संख्या 20। और मेरे भाई जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो परमाणु क्रमांक 18 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 18, ठीक है। इसमें 19 और इसमें 20। अब आती है न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो मेरे भाई जो परमाणु भार होता है उस परमाणु भार में से यदि आप ये परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं, यदि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा देते हैं तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो 40 में से 18 को घटाइए, कितना आ रहा है? 22। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 22। अब 40 में से 19 को घटाइए, कितना आएगा? 21। मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 21। 40 में से 20 को घटा दो, कितना आ गया? 20। मतलब ये दोस्तों समभारिक हैं, ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल, ठीक है। परिभाषा लिखना और परिभाषा के बाद लिख देना उदाहरण, और उदाहरण में ये लिख देना।
समझ गए। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम ये संभारिक हैं। इसके बाद मेरे भाई आपके पास जो पेरियोडिक टेबल है 118 तत्वों की, इन पेरियोडिक टेबल में आप संभारिक को ढूंढना। क्या? संभारिक को ढूंढना कि कौन कौन से इसमें संभारिक हैं, क्योंकि पेरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में संभारकों को स्थान दिया गया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था सम स्थानकों को पेरियोडिक टेबल में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन संभारिक को स्थान दिया गया है। संभारिक आपकी पेरियोडिक टेबल में मिल जाएंगे। ठीक है, आप ढूंढना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर ये संभारिक है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये संभारिक समझ में आ गया होगा, अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। ये सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? ठीक है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिन तत्वों में, जिन परमाणुओं में समान होगी वही आपका कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक। समझ रहे हो ना? क्या बोला मैंने? ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या कौन कौन से तत्व में है हमें वो पहचानना। ठीक है, देखो समझोगा। अब देखो मेरे भाई, मैंने लिख दिया यहां पर Ca2+ लिख दिया हमने Ca2+, कोई दिक्कत? अब 2+ का मतलब क्या है? कि मतलब ये है कि जो Ca है, इस Ca के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे उन इलेक्ट्रॉनों में इनने 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है? दान करना, और माइनस का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। अगर किसी पे प्लस लगा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दान किए, किसी पे माइनस लगा है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब इसने कितने इलेक्ट्रॉन दान कर दिए? 2, इसलिए इस पर क्या लगा है? 2+। ठीक है, अब यहां पर हमने लिख दिया K+। क्या लिख दिया? K+ का मतलब क्या है? मतलब जो पोटेशियम है, इस पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, क्योंकि एक ही प्लस लगा है ना, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दान किया। ठीक है, चलो इसके बाद मेरे भाई हमने लिख दिया है आपका Cl1-। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे भाई इतना है कि जो Cl है वो उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। प्लस का मतलब दान करना और माइनस का मतलब ग्रहण करना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ठीक है, समझे ना? अब हमें ये पहचानना है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, ये पहचानना। ठीक है, देखो कैल्शियम, जो कैल्शियम है, इस कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। इस पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। और इस क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। ये चीज आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल रहे हैं। अब यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान आती है, मतलब ये आपके क्या कहलाएंगे? सम स्थानिक कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके पास प्रारंभ में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 20। ध्यान रखना, ये जो आपका है वो परमाणु क्रमांक है। क्या है? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और ये जो चीज आपको बताई गई है, ये प्रारंभ वाली चीज है। प्रारंभ में इसका परमाणु क्रमांक 20 है, मतलब प्रारंभ में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन मेरे भाई इस पर लगा है 2+, मतलब इस 20 इलेक्ट्रॉनों में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन का दान किया, क्योंकि प्लस लगा है, प्लस का मतलब दान करना। तो 20 में से 2 इलेक्ट्रॉन जब दान कर दिए तो इसके पास मेरे भाई जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो कितने बचे हैं? 18। कितने बचे हैं? 18। समझ में आपको आया? ये प्रारंभ में जो चीज है वो दिखाई गई है, और ये दान किए हैं, +2+ लगा है, मतलब 20 में से इसने 2 कर दिए दान, तो बचे 18। ठीक है, चलो इधर देखो। अब पोटेशियम, यहाँ पर परमाणु क्रमांक इसका लिखा है 20, मतलब प्रोटॉन की संख्या 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20, लेकिन इस पर लगा हुआ है 1+, मतलब इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया? दान कर दिया। जब 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया तो 19 में से बचे कितने? 18। कितने बचे? 18। समझ में आया? ठीक है, अब इधर देखो Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17। क्लियर? अब इस पर लगा हुआ है 1- का मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्योंकि माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो जब 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना उसने ग्रहण किया, 17 तो थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया, तो कितने हो गए? 18। तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। अब आप देखो इन तीनों कैल्शियम, पोटेशियम और जो क्लोरीन है, इन तीनों के पास आप देखो
तीनों के पास देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 18 18, मतलब ये आपका जो है वो सम इलेक्ट्रॉनिक है। क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। ये मेरे भाई इसका जो है ना आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल नंबर 2 बता रहा हूं, ठीक है। सुनो, जैसे मैंने मेरे भाई लिख दिया सोडियम Na और Na लिख दिया मैंने प्लस, ठीक है। इसके बाद मैंने लिख दिया मेरे भाई ऑक्सीजन, जो लिख दिया आपने 2 माइनस, ऑक्सीजन 2 माइनस, और मैंने मेरे भाई लिख दिया एल्यूमिनियम, जिस पर लिख दिया मैंने 3 प्लस। क्या लिख दिया, 3 प्लस। अब हमें ये पहचानना है कि ये मेरे भाई सम इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं, ये आपको पहचानना है। तो मेरे भाई आप हमें ये बताओ कि जो आपका सोडियम है, इस सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है मेरे भाई, 11 होता है। आपको पता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना होता है, 11। और जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, आपको पता है। प्रारंभ में इसका परमाणु क्रमांक 13 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके पास कितनी है, 13, लेकिन इस पर लगा है 1 प्लस, 1 प्लस लगा है, मतलब इस सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन इसके पास 11 है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर दिया, तो इसके पास जो अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बची है, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बची है 10। इसका परमाणु क्रमांक 8, मतलब प्रारंभ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, लेकिन 2 माइनस लगाए, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण कर लिया। तो जब 8 हैं, 2 को ग्रहण कर लिया, तो कितने हो गए, 10 हो गए। समझ गए। अब एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 13, लेकिन इस पर लगा है 3 प्लस, मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, दान। तो 10, 13 है, 3 दान कर दिए, तो कितना बचा, 10। मतलब ये भी आपस में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, वो सम इलेक्ट्रॉनिक। आप और भी सारे एग्जाम्पल ढूंढना और आप करना है ना, जितना आप करोगे उतना ज्यादा ये बेटर टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ। अब हम पढ़ते हैं सम की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा मेरे भाई, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब बात है ये न्यूट्रॉनों की संख्या को निकालते कैसे हैं, तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, जो न्यूट्रॉन की संख्या है उसको हम कैसे निकालते हैं, यदि परमाणु भार को किससे व्यक्त करते हैं, Z से। अब यदि परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए, किसकी संख्या को घटा दिया जाए, प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए, तो आपको जो प्राप्त संख्या होती है वो आपकी न्यूट्रॉन की संख्या होती है। क्लियर है। चलो अब ये सम न्यूट्रॉनिक होते कौन कौन से हैं उसको हम दिखा देते हैं, ठीक है। चलो मेरे भाई आपको पता है कार्बन के समस्थानिक कितने हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको समस्थानिक समझाया था, आपने नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख लीजिए, उससे कई सारे डाउट आपके ना क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कार्बन के 3 समस्थानिक थे, एक आपका था C612, एक था आपका C613, एक आपका था C614, ये कार्बन के समस्थानिक थे। इसी प्रकार मेरे भाई ऑक्सीजन के समस्थानिक भी थे, O है ना, O816, आपका O817 और आपका O8 है ना 18, ये कार्बन के समस्थानिक थे। हाइड्रोजन के भी समस्थानिक थे 3, है ना, और जिसमें सबसे जो अधिक समस्थानिक होते हैं वो किसके होते हैं, पोलोनियम। किसके होते हैं, पोलोनियम, जिसके कितने होते हैं 27। आपको पिछली वीडियो में ये चीज सब समझा दी थी, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। और इसको हम कैसे निकालते हैं, परमाणु भार में से यदि प्रोटॉन की संख्या को घटा दिया जाए तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब न्यूट्रॉनिक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मेरे भाई हमने यहां पर 3 तत्व लिखे हैं, कितने तत्व लिखे हैं, 3। एक लिखा हमने C6 और ये लिख दिया हमने 14, C614। अब ये सर C614 नहीं होता सर, कार्बन का जो भार होता है वो तो 12 होता है। बिल्कुल मेरे भाई होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमने ये वाला कार्बन नहीं लिया, हमने ये वाला कार्बन लिया जो कार्बन का क्या है, समस्थानिक। कार्बन का क्या है, समस्थानिक। समस्थानिक क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग। जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है वो समस्थानिक, और जिनका परमाणु भार समान होता है वो समभारिक, लेकिन ये समस्थानिक है। तो हमने कार्बन का समस्थानिक लिया ये वाला। अब कार्बन का समस्थानिक ये वाला लिया तो हमने लिखा C614, कोई दिक्कत, C6 लिखा और ये लिया 14, ठीक है। अब
अब नाइट्रोजन के भी मेरे भाई समस्थानिक होते हैं, नाइट्रोजन के भी 3 समस्थानिक, कैसे 7, और ये नाइट्रोजन का भार कितना होता है 14, एक होता है नाइट्रोजन का 7 और एक होता है 15, और एक नाइट्रोजन का 7 और एक होता है 16, ऐसे ही समस्थानिक नाइट्रोजन के भी होते हैं। तो हमने कार्बन का कौन सा समस्थानिक लिया 1, और नाइट्रोजन का हम ये वाला समस्थानिक ले रहा है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया N, और ये लिख दिया 7, और ये लिख दिया हमने 15, क्लियर है। और एक हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन हमने ले लिया 8 और ये आपका 16, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन हमने पूरा ज्यों का त्यों लिया ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, सम न्यूट्रॉनिक बनाना है, हमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग करो, जहां से जे मिले, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान मिले वो आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो, अगर हमने ये 3 तत्व लिख लिए, ये 3 तत्व लिख लिए, अब हमें पता करना है कि ये जो तीनों तत्व हैं क्या सम न्यूट्रॉनिक हैं, क्या न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, वो हमें पता करना है, ठीक है। तो देखो इधर, आप देखो इधर, अब न्यूट्रॉन की संख्या समान करना है, न्यूट्रॉन की संख्या समान, देखो अब न्यूट्रॉन की संख्या हम कैसे निकालते हैं, यदि परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दें। प्रोटॉन की संख्या क्या होती है सर, जो परमाणु क्रमांक होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है। तो ये 14 में से 6, मतलब 6 क्या है प्रोटॉन की संख्या, 14 क्या है परमाणु भार, तो इस 14 में से 6 घटा दें तो क्या मिल जाएगा आपको 8, क्या मिल जाएगा आपको 8, और 8 क्या है इसमें न्यूट्रॉन की संख्या। इस 15 में से 7 को घटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा 8 मिल जाएगा, है ना, भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा रहे हैं ना, तो ये आप 15 में से 7 घटा दें क्या मिल जाएगा 8, और 16 में से 8 घटा देंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा 8। अब हमने देखा कि इनमें जो ये तत्व हैं, तीनों तत्व, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 8 8 समान है, मतलब ये क्या है आपका सम न्यूट्रॉनिक है, क्लियर हुआ। तो ये सम न्यूट्रॉनिक का क्या है आपका एग्जाम्पल है ना। आप परिभाषा लिखना और फिर इसका उदाहरण लिखना। आई होप कि ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सम भारिक हुआ, सम इलेक्ट्रॉनिक हुआ और सम न्यूट्रॉनिक, और पिछली वीडियो में हमने सम स्थानिक को कवर करा दिया था। ये सब हो चुका है, कंप्लीट है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक करो सभी लोग, है ना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और दोस्तों आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जा रही हैं कंटिन्यू, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में अगर कोई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं भी आ पाती है किसी प्रॉब्लम के कारण, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाया करो और चैनल की प्लेलिस्ट में आप क्रम से वीडियो मिल जाएंगी, तो आप देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों हमारा टेलीग्राम भी चैनल है गणेशाय वर्ल्ड के नाम से, ठीक है, गणेशाय वर्ल्ड, ठीक है, GANESHAY स्पेस देना और WORLD, इसी नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उस पर भी हम जो एजुकेशनल मटेरियल आपको है ना प्रोवाइड कराते हैं, तो वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं कुछ चीजें, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डाल देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।